नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? आज मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी बिल्कुल मस्त है। ये छोटी छोटी क्लिप आपको हम रक्षाबंधन वाले दिन की दिखा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग राखी बांधते हैं, बंधवाते हैं। एक भाई बहन का प्यार भगवान भोलेनाथ करे हमेशा सबका बना रहे। पर इस बार हम भी नया सोचे कि इस बार हम भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो ये मेरी छोटी मेरी दो दीदी हैं। तो ये बीच वाली दीदी है मेरी, इसको हम छोटी दीदी कहते हैं। ये भैया को राखी बांध रही थी, तो वैसे ही हम सब सोचे आप लोग को दिखाएं। और आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं, आप लोग का कैसा बीता रक्षाबंधन, ज़रूर एक बार बताइएगा। जो लोग फॉरेन से होंगे उनका तो नहीं पता, लेकिन जो लोग इंडियन होंगे और जो हम लोग के तरफ के यूपी वाले होंगे, बिहार वाले होंगे, दिल्ली वाले होंगे, ये सारे लोग तो बिल्कुल एकदम मस्त रक्षाबंधन मनाते हैं। हम लोग या तो भाई के घर जाते हैं या भाई हम लोग के घर आते हैं, लेकिन ये मनाना हम लोग का कंपलसरी रहता है। और जब तक मेरी तो एक बुआ थी, वो मरने के एक हफ्ता पहले तक राखी बांधने आई थी मेरे पापा को। तो होता है कुछ ऐसा ब्लड रिलेशन ये भाई बहन का जो कभी नहीं छूटता, चाहे वो कितनी भी नाराज़गी हो, कुछ भी हो, लेकिन उस मौके पे इंसान पहुंच ही जाता है। और पहुंचना भी चाहिए। ऐसा रिचुअल होता है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नाराज़गी गुस्सा अपनी जगह जब तक इंसान जिंदा रहता है। जाने के बाद पता है सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, बस याद रह जाता है कि हाँ अगला ऐसा था। ये इधर हम 5-6 साल में अपनी लाइफ से ज़्यादा सीखे। जब मेरे ससुर चले गए और उसके बाद मेरे पापा चले गए, फिर उसके बाद घर में दो नंदे चले गई, नंदोई चले गए, जेठ चले गए, तब से लगता है ना कि ना, ये दुनिया जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तभी तक गुस्सा और नाराज़गी रहती है। अदरवाइज मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वो आवाज़ ही, फ़ोन नंबर आपके मोबाइल में रहेगा, लेकिन आप उससे कभी बात नहीं कर सकते, या उस नाम से कभी फ़ोन नहीं आएगा। मतलब छोड़ो, ये सब सैड वाली बातें हैं, लेकिन सच में बहुत बुरा लगता है। और ये मेरी भतीजी है, भैया का कुर्ता सही कर रही थी। हम लोग कहे कि ये देखा इनका थोड़ा सा एकदम, मतलब बच्चे हैं ना एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए एकदम। हम लोग थे तो चाहे जैसे जो कुछ भी करवा लेते थे, लेकिन अब के जो बच्चे हैं ना एकदम सब कुछ सोचते परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ ना रहे। तो बस ऐसे ही करके अपना वीडियो वगैरह बन रहा है। अब इधर मेरे दीदी का लड़का और मेरा बेटा बैठा हुआ है। अब इसको ये लोग राखी बांधेंगे, टीका लगाएंगे, और कैमरे के एंगल से पता चल रहा होगा कि इसकी रिकॉर्डिंग मेरे से ही हुई है। तो आप लोग को आदत हो गई हुई कि हम जब भी अगर आधा अधूरा कहीं आपको दिखे तो समझ जाइए कि अंशु मिश्रा ही की हैं, क्योंकि हमको आता नहीं और जो आता है वो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम, मेरे बच्चे भी मतलब मायके में भी भतीजे वगैरह जितने से मजाक उड़ाते रहते हैं कि इनका हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ रहता है। तो बाय मिस्टेक वो आदत है और ये आदत शायद कभी नहीं जाएगी। जब तक हम रहेंगे तब तक ये उल्टा पुल्टा आप लोग को पोस्ट देखने को मिलता रहेगा। तो इसलिए अब आप लोग भी थोड़ी सी आदत डाल लीजिए कि हाँ कोई बेवकूफ़ है जो इस टाइप का वीडियो बनाता है। उसके बाद ऐसे ऐसे कर करके मेरा बेटा कर, आपको पता है तुम कहीं मुंडी काटोगी, कहीं हाथ काटोगी, तुम्हारा सब कुछ परफेक्ट नहीं आ सकता। हमको जाने दो। मेरे व्यूवर्स भी समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, बस इसी तरह चलाना है। तो बस ऐसे ही करके बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। पता है हम 23 से 24 साल बाद करीब हम बड़े वाले झूले पे बैठे, जो सबसे बड़ा वाला झूला होता है। और जब पहली बार बैठे थे 24 साल पहले, तो उस समय तो बहुत तेज़ डर लगा था, क्योंकि इतना तेज़ तेज़ हिला रहा था। लेकिन इस बार जब बैठे तो अब क्या पता एज हो गई कि आपको बिल्कुल डर ही नहीं लगा, इतना मज़ा आया कि आपको बता नहीं सकते। और उसका क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि वो मोबाइल हम अपनी किसी किसी को दे दिए थे रखने के लिए। हम सोचे कि इतना तेज़ वो हिलाएगा कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। बाद में हमको इतना अफसोस हो रहा था कि काश हम रहते तो रिकॉर्ड कर पाते, क्योंकि उतना तेज़ हिलाया नहीं था, मतलब झूला उतना तेज़ झुलाया नहीं था जितना तेज़ हम सोचे थे। तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, आप लोग को छोटी मोटी रिकॉर्डिंग है, झूले वूले के दिखाएंगे। इतना मज़ा आया था कि आपको बता नहीं सकते। ये तो मेरी दीदी का लड़का एकदम पैर और पकड़ के बैठ गया था, अरे मेरा जान चला जाएगा, मेरा पैर हिल रहा, मेरा हाथ हिल रहा। एक से एक लोग डरपोक रहते हैं। सच बता तो मेरे हस्बैंड भी बहुत डरपोक है, झूले में बिल्कुल नहीं बैठना चाहते, बहुत डरपोक है। लेकिन हम और मेरे बच्चे, हम लोग एकदम तांडव करने वाले हैं झूले पे, कोई डर नहीं लगता। मेरी भतीजी भी, मतलब ये मेरी भाई की बेटी है, ये भी एकदम मेरे ही टक्कर की है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता। और उसके बाद ये ज़बरदस्ती देखिए, इससे 5-6 साल 7 साल छोटा है,
ज़बरदस्ती मुंह में डाल दी उसके, वो कुछ वही हम खिलाते रहो तो नहीं खाता, चिल्लाने लगता। लेकिन चूंकि दीदी डाली है तो भाई खा ही लेगा। और उसके और कह रही है ना कि अब तो हिमांशु रहेगा नहीं, इसका मेरे बेटे का नहीं, हिमांशु कह रही है अब तो रहेगा नहीं, अब तो बाहर चला जाएगा तो पूरा कसर जो है कि इसी बार निकालना है। और ये मेरी दीदी की लड़की, अरे सब आपस में लड़ाई करने लगी थी ज़्यादा हम खिलाएंगे कम खिलाएंगे। बहुत मज़ा आया था। भोलेनाथ करे सबका ऐसे ही त्यौहार भी थे भाई, क्योंकि ये प्यार ये यादें हमेशा रह जाती हैं, कभी कम नहीं पड़ती हैं। इतना ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। साथ सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ये ऐसा त्यौहार है ना कि जब तक आपके कजिन आपके पास न रहें, आसपास लोग न रहें, तब तक मज़ा नहीं आता। मेरी तो 4 नंदे थी, तो 2 नंदे एक्सपायर कर गई हैं, और वो हमको नहीं लगता कि शायद कभी लोग रक्षाबंधन पे आएंगी, क्योंकि पहले आती थी, अब जब से कुछ लोग ख़त्म हो गए तब से वो लोग आना ही नहीं चाहते हैं। और तो अब क्या बताएं, राखी हर साल लोग भेज देती हैं लेकिन खुद नहीं आती हैं। कभी कभी मेरा ही मन होता है कि नंद कभी आवे, लेकिन आ ही नहीं पाती हैं, तो मेरी भी मजबूरी, हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ, अगर नंद के घर जाने वाले हैं, अगर जाएंगे तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे उनका। ऐसा नहीं, मेरा भी परिवार, मेरी 4 नंदे थी, लेकिन अभी ख़त्म हो गई हैं 2 लोग, तो उनके बच्चे उच्चे आते जाते रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन से तो कोई मतलब है नहीं वो लोग को। और फिर उसके बाद 2 नंदे हैं तो वो भेज देती हैं राखी, खुद नहीं आती हैं। ये देखिए मेरी बेटी, मेरा बेटा कह रहा तू राखी अगर बांध लोगी, पूरा गांठ लगा दोगी, तो तुमको हम तुरंत पैसा दे देंगे 1000। लेकिन क्या था कि उसको गांठे ही नहीं लगाने आते, इसीलिए वो लेस वाला जूता नहीं पहनती है। तब भी बांध ली। बाबू कह रहा मम्मी ये रस्सी की तरह निचोड़ेगी खाली, हम कह जाने दो। कुल मिला के बहुत अच्छा त्यौहार बीता। भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही सब पे बनी रहे। और आप लोग का कैसा बीता एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह बहुत मज़ा आता है। कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना जो बेवकूफ़ों वाला काम करते हैं। अभी फूल वाला बांध दी थी, वो कह रहा मम्मी तो, अरे दीदी ये तो ऐसा फूल वाला बांधी मेरे नाक में ही जा रहा, अभी इसको खोलिए। उसके बाद ये मेरी भाभी हैं, थोड़ी सी तबीयत उस दिन गड़बड़ थी तो इसलिए तैयार वगैरह नहीं हुई थी, नहीं तो हर बार बड़ा अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन इस बार तबीयत ख़राब था तो हमके कोई बात नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ऐसे ही इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कपड़ा वगैरह तो हमें लगता है ना कि ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ है। अगर व्यवहार अच्छा है आपका ना, तो आप चाहे जैसा भी कपड़ा पहने रहिए, आप जैसे भी रहिए, आपको सारे लोग याद रखेंगे। और अगर हम बहुत अच्छे से रहें, देखने में बहुत अच्छे लगे, और कपड़ा ही, अरे वो व्यवहार ही अच्छा ना रखें, तो हर लोग मरने के बाद गाली ही देंगे। तो हमें लगता है ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जो आपको मरने के बाद आप अफसोस करे कोई कि हाँ ये अगला क्यों मर गया, या इसको अभी नहीं मरना चाहिए था। तो हम सच बताएं, भोलेनाथ से हम यही मनाते हैं हमेशा कि मेरे मरने पे हमको कोई गाली ना दे, सबको अफसोस हो कि क्यों चली गई, कुछ दिन और रहना चाहिए था। वैसे सब लोग खुद के बहुत प्यार करते हैं, खुद के लिए बहुत अच्छे होते हैं, शायद हम भी वैसे ही हैं। तो हम ये नहीं बता सकते हैं बहुत अच्छे हैं बहुत वो हैं, लेकिन ठीक है, जैसे भोलेनाथ हमको बनाए वैसा हम रह गए हैं। तो बस वैसे मेरी भाभी थी। अब मेरे पापा तो एक्सपायर कर गए हैं, 3-4 साल हो गया है, 2021 में एक्सपायर किए हैं। तो कुल मिला के मायके में एक ही भैया है मेरे, तो कुल मिला के यही दोनों हैं। इन्हीं लोगों से मायका है, एक भतीजा है बाहर रहता है, एक भतीजी है, बस 2 बच्चे और ये दोनों लोग। और मायका हम लोग का सच बताए तो इन्हीं से है। दीदी लोग तो बाहर रहती हैं तो उनसे तो हमेशा मिलना जुलना हो नहीं पाता, लेकिन चूँकि भाभी भैया हैं एक ही शहर में है, बनारस में ही मेरा मायका ससुराल दोनों पड़ता है, तो कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मायके भी चले जाते हैं, और ससुराल तो प्रॉपर रहना ही। अब तो 3-3 जगह रहते हैं, क्योंकि एक जगह और हो गया है घर मेरा, तो मिला जुला के रहना पड़ता है। तो बस ये मेरी भतीजी है। हम कहे कि भतीजा इस बार नहीं है मेरा, बाहर है, तो कह रही नहीं आप हमको राखी बांधिए। और ये सीए की तैयारी कर रही, तो हमसे कह रही है कि हम आपको 1 रुपया भी दे रहे, जब हम कमाने लगेंगे तो ढेर सारा देंगे। हम लोग खूब हंसे, मतलब क्या बताऊँ ये सबकी बेवकूफ़ी पर, लेकिन हर साल राखी बंधवा, बहुत छोटी थी तब से बंधवाती है। तो बस यही थी स्टोरी राखी की। अभी तो बहुत ढेर सारी स्टोरी है जो आपको बता भी नहीं पाए, रिकॉर्ड भी नहीं, रिकॉर्ड है भी तो डालेंगे नहीं, कितना सब लोग बोर हो जाएंगे। ऑलरेडी 9 से 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना हर त्यौहार मनाते रहिए। अब तो एक से एक त्यौहार आ ही रहा है। खैर लड़कियों के लिए तो यही त्यौहार होता है, बाकी सब तो मतलब रक्षाबंधन भाई बहन वाला त्यौहार एक ही होता है, एक भाई दूज।
अदरवाइज सारे त्यौहार तो और हस्बैंड वाइफ के होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन भाई बहन का 2 ही त्यौहार आता है। ये कुछ खूबसूरत पल हैं हम लोगों के जो लाइफ टाइम याद रहेंगे। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।